मुझे अब क्या करना है। ठीक है, प्राथमिकता यह है, टॉपिक सिलेबस ले लिया। जैसे मान लो कि मैंने सिलेबस लिया, सिलेबस मेरे सामने है, और सिलेबस के सामने से मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो हिंदी है, संस्कृत है, संस्कृत का मैंने पेपर देखा 2021, 2018, 2012, 2016, मेरे सामने ही आया है। उच्चारण स्थान से लगातार प्रश्न आ रहा है, समय ज्ञान से लगातार प्रश्न आ रहा है, संख्या से लगातार प्रश्न आ रहा है, माहेश्वर सूत्र से लगातार प्रश्न आ रहा है, स्वर व्यंजन से प्रश्न आ रहा है, उपसर्ग से प्रश्न आ रहा है। 15% संस्कृत से शिक्षण विधि से आ रहा है, 15% हिंदी शिक्षण विधि से आ रहे हैं। 60 नंबर का पार्ट है हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश को मान लें आप। ठीक है, वो 60 नंबर का पार्ट है आपका, जिनमें से 30 नंबर आपकी टीचिंग मेथड के हैं। टीचिंग मेथड के मैंने 2012, 2016, 2018 और 2021 के सभी पेपर को मैंने अभी देखा। देखने से मेरे सामने आया कि केवल कोई नया प्रश्न नहीं पूछा गया, सभी ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूछे गए, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूछे गए। मतलब कि मुश्किल से मान लो मैं 30%, केवल मैं 6 घंटे, केवल 6 घंटे मांग रहा हूं, केवल 6 घंटे मुझे पूर्व एग्जाम के टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। हिंदी और संस्कृत के 30% सही हो गए। कौन कौन से? मापन मूल्यांकन, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है, साइकोलॉजी में 1% तैयार हो गया। निदानात्मक उपचार शिक्षण हिंदी और संस्कृत में तैयार हो गया, साइकोलॉजी में भी तैयार हो गया। सीसी साइकोलॉजी में भी आएगा, हिंदी संस्कृत में भी आ रहा है। टीचिंग लर्निंग एड शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी में आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, पर्यावरण में आ रहा है, सोशल स्टडी में आ रहा है, मैथमेटिक्स में आ रहा है, विज्ञान में आ रहा है, पर्यावरण अध्ययन में आ रहा है। सब में तैयार हो गया, 1% तैयार हो गया। अच्छी पाठ्य पुस्तक के अच्छे शिक्षक के गुण बिना पढ़े चले जाना, उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षण सूत्र साइकोलॉजी में भी है, वहां भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, एसएसटी में भी है, सब में है। ब्लूम टेक्सोनोमी साइकोलॉजी में भी आ रहा है, हिंदी संस्कृत में भी आ रहा है, हो गया। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता साइकोलॉजी में भी 100% आएगा, वहां भी आएगा। मतलब सिर्फ गिनती के 5-7 टॉपिक पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकाल ले, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एक्स्ट्रा समय बचता है, इनको पढ़ के चले जाओ। 30% कोई नहीं रोकने वाला, पूर्व एग्जाम से ही पूछे गए, जितनी भी बार आए, नया प्रश्न नहीं पूछा गया। सीधा सा तरीका हो गया, लीड कर गए आप, इन चीजों को लीड कर गए। 30% मतलब कि यहां आप लीड कर रहे हैं, बाकी बचे 30% हिंदी और संस्कृत के विषयों के। ठीक है, तो हिंदी में अपने को पता है समास से आना है, संधि से आना है, प्रत्यय से आना है, उपसर्ग से आना है। ये 4-5 टॉपिक भी पढ़ लो, 6-7% यहां से आ जाएंगे हिंदी में। बिना पढ़े जाओगे तो भी सही कर दोगे। मैं देख रहा था विलोम के और उनके शब्द, सही वाक्य रचना, बिना पढ़े जाओगे तो भी सही कर दोगे गद्यांश वालों से। इतना वर्कलोड क्यों ले रखा है, इतना प्रेशर क्यों ले रखा है? एक बार टास्क एनालिसिस करो ना कि सर इसी से प्रश्न आ रहा है, मैं क्या प्रायोरिटी तैयार करूं। प्राथमिकता तैयार हो जाएगी तो कोई भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, कम समय में बेटर हो सकता है। याद रखना, मैंने कहा ये चीजें तैयार कर लो। सीसी में मतलब मेथड के मैंने टॉप बिंदु निकाल दिए कि मैं मुश्किल से 5 घंटे में पूरे मेथड के प्रश्न सही कर सकता हूं, यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लिए। हिंदी में समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, इनको ढंग से तैयार कर लिया, इनके नियम समझ लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें आप सिर्फ एक दिन में भी कर सकते हो। एक सब्जेक्ट को संस्कृत में उच्चारण स्थान, माहेश्वर, समय स्थान, स्वर व्यंजन, उपसर्ग, इनको ढंग से देख लिया, इनसे प्रश्न डेफिनेटली आएगा। मतलब कहां से प्रश्न लगातार आ रहा है, उन टॉपिक्स को शानदार तरीके से तैयार करो। ये प्रायोरिटी है। जब मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं, साइंस पढ़ रहा हूं, तो मैं एक टीचर के साथ डिस्कशन कर रहा था आज कि सर विज्ञान मुझे पढ़ना है और लास्ट टाइम एग्जाम के 5 दिन बच गए, मुझे विज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए। तो तुरंत निकल के आ गया, बायोलॉजी में सूक्ष्म जीव, पादप, रोग, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथि और कोशिका, इन सब से लगातार प्रश्न आ रहा है। तो बायोलॉजी में 6 टॉपिक पढ़ लिए, बाकी छोड़ दिए। फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, बल, कार्य, सौर मंडल, इनमें से 5% जरूर आएंगे। प्रकाश, ध्वनि, बल, कार्य, सौर ऊर्जा। केमिस्ट्री में परमाणु के सिद्धांत, अम्ल, क्षार, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, रेसे, प्लास्टिक, इनमें से प्रश्न लगातार रूटीन हो रहा है। अब इन टॉपिक्स यही एसएसटी में करना है कि मुझे पता है कि कला संस्कृति का सबसे बड़ा रोल है रीट में, एसएसटी में, तो मैं कला संस्कृति वाला पार्ट अच्छे से पढ़कर चला गया।
गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो छोड़ दूं, उनके पूर्व एग्जाम के प्रश्न देख लूं। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आसान आराम से देख लूं। जैन और बौद्ध धर्म बहुत छोटा सा आराम से देख सकता हूं। महाजन पर छोटा सा आराम से देख सकता हूं। कला संस्कृति वाला पाठ मेरे आगे भी काम आना है, उनको एक बार देख लूं और उतना भी नहीं देख पाऊं तो मैं एक काम करूं, 4 साल में जितने प्रश्न आए कला संस्कृति के वो देख लो। यही ज्योग्राफी में अपनाना है, यही राजव्यवस्था में अपनाना है। टीचिंग मेथड एसएसटी में, साइंस में वही चीज मैंने बता दी, वही सेम प्रश्न। मापन मूल्यांकन, ब्लूम टेक्सोनोमी, उपलब्धि परीक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री, एक पाठ्य पुस्तक की विधि और सामाजिक विज्ञान की प्रमुख विधियां। पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देख लो। हमारी जैसे खुद की किताब आई थी एसएसटी की, गणित की भी हमने ऑब्जेक्टिव भी निकाली, थ्योरी भी निकाली। ये सब इसलिए निकाली कि बच्चे के पास से संकलन हो जाए। यदि इतना तुम कर सकते हो ना, तो कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें डरा दे। याद रखना, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ। तुम्हारे सब में बेटिंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। याद रखना, उस प्रेशर को हल करने के लिए एनालिसिस करो। मैंने 1 घंटे में एनालिसिस कर डाला कि यार ये चीजें ऐसी हैं जहां से प्रश्न आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम में मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता और मैं क्या नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिटिकल साइंस में क्या करें, अब देखो इन चीजों को लेकर अब नया नहीं, गुरुजी अब क्या पढ़ें, क्या वो यूट्यूब पे क्लास देखें, कोई जरूरत ही नहीं। 6 से लेके 10 तक की किताब है आपके पास, है कि नहीं है? नहीं है तो बताओ, देवसर भेज दें भाई, बताओ आप। मैंने तो कहा संजीवनी लानी है तो खुद लानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ताने लगे गुरुजी भेज दो ना, ये कर दो ना गुरुजी। गुरुजी उसके तो एक काम और कर दो ना, परीक्षा से पहले मुख्य और बता दीजिए कि कौन सा प्रश्न आऊंगा। ये चीजें नहीं चलेंगी, याद रखना। अब आपको मैंने कहा कि 30 30 60 30 90, ये 90 नंबर 30 नंबर साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है मुझे पता है। व्यक्तित्व में से प्रारूपागम से प्रश्न आ रहा है, समायोजन से रक्षात्मक प्रश्न आ रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न लेके चलो, और कुछ नहीं पढ़ सकते साइकोलॉजी में, कुछ याद नहीं हो रहा है। मनोविज्ञान में वंशानुक्रम, वातावरण, एनसीईआरटी वाला जो मैंने प्रश्न करवाए उनको देख लो। विकास के सिद्धांत, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, ठीक है। ऐसे मोटिवेशन में मोटिवेशन सर्किल, मोटिवेशन के प्रकार, मेस्लो, ठीक है। व्यक्तित्व में टाइप अप्रोच, फ्राइड, नव फ्राइडवाद, ठीक है। प्रेक्षेपी विधियां, इनको पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इनके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। मेरी एनसीईआरटी वाली सीरीज भी तुम कवर कर लोगे ना, तो मैं विश्वास करता हूं कि लगभग, क्योंकि मैंने उसके साथ व्याख्या की है, मैंने उनके साथ हर चीज बताई है। एनसीईआरटी 2009 में 4था अध्याय, एनसीएफ 2005 में पहला दूसरा अध्याय। एक्शन रिसर्च में कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सी बात याद रखनी है। विद्यालय के अंदर विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय की समस्याओं को लेकर तात्कालिक रूप से किया जाने वाला अनुसंधान, इसके 7 सोपान 5 मिनट में तैयार हो सके। मापन मूल्यांकन ढंग से साइकोलॉजी में पढ़ लिया, हिंदी मेथड, संस्कृत मेथड, एसएसटी मेथड, साइंस मेथड, गणित मेथड, सब तैयार हो गए। अचीवमेंट टेस्ट पढ़ लिया, सब तैयार हो गए। सीसी पढ़ लिया, सब तैयार हो गए। शिक्षण के सूत्र, ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ ली, सब में तैयार हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थ प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, 2 मिनट का बिंदु है। हिंदी में भी संस्कृत में भी पढ़ना है, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, विनेट का। साइकोलॉजी में भी आ रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता में। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनात्मक बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक। मतलब ये जैसे मेरे माइंड में है कि यार मैं ये चीजें कर लूं, मुझे इन चीजों को छांटना है। मतलब सिंपल सा फार्मूला अपना लो, जब लास्ट अंतिम दौर हो तो वहां मुझे क्या करना है, मुझे सतर्क रहना है। नंबर 2 चयन करना है। नंबर 3 एकाग्र। 3 फार्मूले अपनाओ। सतर्कता का मतलब, सजगता का मतलब, सावधानी का मतलब। अब मुझे बाकी चीजों से भ्रमित नहीं होना है। सूचनाएं खूब आएंगी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब मेरे पास पाठ्यक्रम है, मेरे पास यहां से प्रश्न जरूर आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने क्लिक कर लिया है, बस उनको देखना है। चयन, सेलेक्टिव। स्कूल की जब छुट्टी होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे निकलते हैं ना, लेकिन तुम्हारी माँ या तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेने जाते हैं तो वो और बच्चों की तरफ देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। वो उनकी नजर तुम्हारे ऊपर होती है कि यो महालो गोलियो रे, ओ महालो गीगलो है, बाकी गीगला पर ध्यान कुंजा बाको। 5000 बच्चों में से आपको पहचान लेंगे। ये सिलेक्शन है। हमें भी उन 5000 टॉपिकों में से
उस कंटेंट को पहचान करना है, उसका चयन करना है जो जरूरी है। एकाग्रता, जब बैठे हैं ना, क्लास में बैठे हैं ना या पढ़ रहे हैं ना, तो बाहर क्या हो रहा है? कल एक बच्चा कह रहा था डीजे बज रहा है, बजने दो ना सर। मकान मालिक कह रहा है करने दो ना सर। साथ वाला कह रहा है कि ये होगा, कहने दो ना। और चीजों पे ध्यान नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं पोटेंशियल लाना पड़ेगा। टाइगर वुड्स की उस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब मैदान में उतरता हूं ना, तो ये पता नहीं होता बाहर लोग कितने हैं, दर्शक कितने हैं, दर्शक किसकी हुटिंग कर रहे हैं। दिमाग में एक ही होता है, ये वो बॉल, ये छिद्र है और ये मेरी बॉल है और ये मेरा हथियार है। मुझे केवल यहां तक इसको पहुंचाना है। यहां कौन है, इनसे फर्क नहीं पड़ता है, इनसे फर्क पड़ता ही नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ध्यान केवल यहां पे है। तो याद रखना, हमें इन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। याद रखना, इन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम, चयन, सतर्कता, एकाग्रता, प्राथमिकता और वन लाइनर। अंतिम समय में बहुत ज्यादा पढ़ने से बेटर है वन लाइनर चीजें पढ़ो। एक लाइन में जगह चीजें बन जल्दी याद हो, मैं लास्ट टाइम में याद हो। 5 दिन में आपने 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा हो, लेकिन लास्ट दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब 3-4 दिन में जो वन लाइनर चीजें पढ़ जाओगे ना, वो याद रह जाएंगे आपके। ठीक है ना? अब आपको बहुत ज्यादा एग्जाम से पहले 2-3 मॉक टेस्ट दे लो, 2-3 मॉक पेपर दे लो, ताकि आपको पता चल जाए मैं गलती कहां करता हूं, मैं एग्जाम का प्रेशर कहां ज्यादा क्रिएट कर पा रहा हूं, मैं गलतियां क्या क्या कर रहा हूं, मैं कौन चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं। 3-4 मॉक टेस्ट दे लो, ऑनलाइन दे लो, ऑफलाइन दे लो, जहां सुविधा हो। समय बच्चे बस याद रखें, उनसे एक प्रकार से एग्जाम के प्रेशर को झेलने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। एनसीईआरटी बता दिया मैंने, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बस यही है जो मेरे अकॉर्डिंग है। मतलब इन चीजों के ऊपर यदि तुम फोकस करते हो तो तुम बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को मैनेज कर सकते हो।